आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। रेलवे में जो कैलेंडर जारी किया गया था उसके अनुसार एग्जाम होगा, उसके अनुसार भर्ती दी जाएगी। इस पर बातचीत करेंगे। क्या एनटीपीसी की वैकेंसी की संख्या बढ़ के आएगी? क्या रेलवे की जो और ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है उसकी संख्या बढ़कर आएगी? क्योंकि रोजगार को लेकर जिस तरीका से बीजेपी को सभी लोग घेरे और जिस तरीका से यूपी में करारी हार हुई, कई सारे ऐसे स्टेट है, बिहार ही देख लीजिए, झारखंड ही देख लीजिए, जहां पे रोजगार को लेकर बहुत संख्या में इन लोगों की सीट घट गई। क्या रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा? जिस तरीका से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं कल, उन्होंने भी बोला कि रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो क्या इसकी अब धमक दिख रही है? यहां पे देखिएगा आरआरबी को लेकर नोटिस है। रेलवे में एनटीपीसी के लिए अगले माह आ सकती है भर्ती, एजुकेशन रिपोर्ट अजमेर आनी राजस्थान का है। यहां पे देखिएगा रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल 4, 5, 6 यानी ग्रेजुएट लेवल जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए जो लेवल आता है 4 नंबर, 5 और 6, और नॉन ग्रेजुएट जो इंटर लेवल के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए 2 लेवल और 3 आता है। यानी कि लेवल 2, 3, 4, 5, 6 तक निकाली जाती है एनटीपीसी के थ्रू। इसमें 2 लेवल इंटर कैटेगरी के लिए होता है, यानी लेवल 2 और लेवल 3। जो इंटर भी किए हैं वो भी मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस अपना तगड़ा कर लें। रेलवे में बहुत सारी भर्ती आने वाली है, बहुत सारी भर्ती आ चुकी है। जो भर्ती आने वाली है उसमें आप देखिएगा ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी, इंटर लेवल एनटीपीसी उसी में रहेगा। और एक बात बता दें, ग्रुप डी इन सारे भर्ती को अभी देना बाकी है और इसकी संख्या अनुमान लगाया जा रहा है। जिस तरीके से रोजगार पर साफ तौर पर कहा गया है कि अब रोजगार पर विशेष फोकस किया जाएगा। इधर यूपी में देखिएगा 80,000 के आसपास, यहां बिहार में देखिएगा कई सारे रोजगार लगातार चल रहे थे, अभी भी कई सारे पदों पर वैकेंसी निकाली जा रही है। यानी रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार बना हुआ है और चुनाव से पहले आपको इन सारे चीज में मौका मिल सकता है। यदि रेलवे की कैलेंडर फुलफिल किया जाए तो भी विद्यार्थी के लिए बेहतरीन है, लेकिन थोड़ा सा वैकेंसी बढ़ाकर यहां पे देखिए आ सकती है। जुलाई में भर्ती निकालने की संभावना है। इस बात के संकेत रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी प्रस्ताव नोटिफिकेशन कैलेंडर में मिलते हैं। आरआरबी के अनुसार आरआरबी ने जनवरी से मार्च के बीच में असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती निकालने का ऐलान किया था। यह भर्ती जनवरी में ही निकाल दी गई। इसके बाद अप्रैल में टेक्नीशियन पदों के लिए भर्ती निकालने की बात की गई। आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती निकाली गई। अब प्रस्ताव कैलेंडर के अनुसार के मुताबिक देखिएगा निकालने की संभावना है। इसमें एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 4 प्रमुख भर्तियां हैं। 4 प्रमुख भर्ती कौन कौन कहिएगा? एलपी टेक्नीशियन, एलपी, उसके बाद टेक्नीशियन, उसके बाद जो आरपीएफ में दिया गया है एसआई और आपका पुलिस के लिए वो भर्ती। और अब एनटीपीसी को लेकर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के अलावा जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरी की भर्ती शामिल है। इन भर्तियों में आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी रेलवे के वेबसाइट को लगातार देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि रेलवे कब यह भर्ती निकालेगी। 2018-19 के बाद एनटीपीसी की भर्ती नहीं निकाली गई है। यानी कि देखिएगा तो एनटीपीसी 2018 और 19 में आया था, 2018 और 19 में जो एनटीपीसी का भर्ती आया था उसके बाद से 18-19 वाला जो भर्ती आया था और उसके बाद अभी तक एनटीपीसी की कोई भर्ती नहीं दी गई। चुनाव से पहले जो 19 वाला वैकेंसी आया था उसके बाद यही 23 तक ज्वाइनिंग कराया गया। बहुत सारे विद्यार्थी के साथ समस्या हुआ और इसको लेकर इनको 2024 चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा। रेलवे विद्यार्थी पर जो लाठीचार्ज हुआ, रेलवे विद्यार्थी को देखिएगा जो एक एक पद बढ़ाने के लिए जा रहे थे उनसे कोई बात नहीं कर रहा था, कोई भी पद नहीं बढ़ा। लेकिन अब जिस तरीका से देखा जा रहा है कि भर्ती को लेकर सब लोग ये बात समझ रहे हैं कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा बन चुकी है। तो इस बार सभी का ध्यान है। लगभग 6 से 8 साल बाद झारखंड में टेट का एग्जाम होगा। जरा सोचिए, लगभग इसी तरीका से चले जाइए तो यूपी में बहुत सारा वैकेंसी का पेपर लीक हो गया जो विद्यार्थी के लिए बहुत दुखदायक होता है। बहुत सारा ऐसा एग्जाम हुआ जिसका कोई ज्वाइनिंग नहीं होगा। बहुत सारा ऐसा एग्जाम हुआ जो आज एग्जाम देकर आए, घर पहुंचे तब तक पेपर लीक, कोई एग्जाम कैंसिल, लेकिन उसका कोई प्रॉपर कैलेंडर नहीं दिया गया। लेकिन देखिएगा आचार संहिता बीतने के बाद योगी आदित्यनाथ के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि तुरंत इसकी कैलेंडर दिया जाए और 1 से 2 माह में सभी पूरा किया जाए और कैलेंडर ही न दिया जाए। जिस भी विभाग में जो भर्ती खाली है उसको पूरा करने का एक प्रॉपर कैलेंडर बनाया जाए कि अमुक तारीख कोई वैकेंसी निकलेगी, अमुक तारीख को एग्जाम होगा, अमुक तारीख तक रिजल्ट आकर ज्वाइनिंग होगा। इन सारे चीज को लेकर और भी एक उनके द्वारा साफ तौर पर बोला गया है कि इस बार
यदि कोई पेपर लीक होता है, किसी प्रकार का कोई समस्या होता है, तो उसमें संलिप्त व्यक्ति से वही कार्रवाई किया जाएगा जो इससे पहले गुंडा माफियों से निपटने का प्रयास किया जा रहा था। जिस तरीका से उनके घर पर बुलडोजर चल रहा था, ठीक यहां भी वैसे ही व्यवस्था किया जाएगा। ये एक अच्छी कदम है। इस तरीका से यदि एग्जाम हो, और सभी आप देखे होइएगा जिस तरीका से चुनाव होता है, चुनाव का प्रॉपर होता है कि पहला चरण कब होगा, दूसरा चरण कब होगा, तीसरा चरण, सातवां चरण सब समाप्त होता है। उसके बाद काउंटिंग मात्र 24 से 25 घंटा, 2 दिन 1 दिन में हो जाता है। लेकिन विद्यार्थी का यदि एग्जाम होता है तो उसमें कोई इस तरह का कैलेंडर नहीं है कि अमुक तारीख तक रिजल्ट दे दिए। यूपीएससी का है, बीपीएससी का भी प्रॉपर है, लेकिन अभी फुलफिल नहीं हो रहा है। इन सारे चीज को देखते हुए सरकार को, आयोग को इन बातों को विचार करना चाहिए कि सच में क्या इस तरीका से चलेगा तो देश चल पाएगा, बिहार के, देश के युवाओं का कल्याण हो पाएगा। तो एनटीपीसी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशी की लहर है, वैकेंसी दिया जाएगा। अब हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कम से कम भर्ती को बढ़ा कर दिया जाए, जिस तरीका से वैकेंसी है उसकी संख्या बढ़ जाए, क्योंकि बेरोजगार की संख्या बहुत अधिक है। सभी स्टेट में भर्ती दी जाए ताकि एक और अच्छा कदम होता है विद्यार्थी के लिए। किसी का स्टेट में नौकरी लग गया, किसी को मान लीजिए सेंट्रल में लग गया, तो वो संख्या बढ़ जाता है। इस बहुत ऐसा वैकेंसी है जो बिहार में 27 सालों से नहीं आया है, कोई 20 सालों से नहीं, उस पद पर भी भर्ती निकाली जाए। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।